ओम शांति। आज मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी किस लिए हो? तो बाबा ने कहा इसीलिए क्योंकि तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सृष्टि के 84 चक्र का ज्ञान है, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हो। साथ साथ बाबा ने रूहों को पावन बनाने के लिए रूहानी इंजेक्शन दिया है, क्योंकि शिव बाबा हमारा अविनाशी सर्जन भी है। तो सर्जन बच्चों को जो बीमारी होती है उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन देता है, दवाई देता है। तो बाबा ने वो दवाई भी दी, इंजेक्शन भी लगाया। इंजेक्शन है मन मना भाव का और दवाई है मन मना भाव। मन के भाव पॉजिटिव रखो, मन में पॉजिटिविटी हो, स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति। तो ये पॉजिटिविटी ही बाबा बच्चों को जो दवाई देते हैं स्वयं को भी फ़ायदा करती औरों को भी फ़ायदा करती है। तो सुनते हैं 28/5/21 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। क्वेश्चन है, रूहों को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आंसर, मन मना भाव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूहों को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। आत्मा, जो आत्मा के अंदर विकार है, बाप की नॉलेज से, बाप की याद से इन विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकार में विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की बनाती हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में ही है। यह कोई शास्त्र में नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। इसलिए बाबा स्वयं ही आकर के ये ज्ञान देता है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा किसी से सुनता नहीं है। शिव बाबा के अंदर जो सारा ज्ञान है वो बाबा सुनाता है।
तो बाबा ने कहा अनेक मनुष्य अनेक भाषाएं, सत्युग में एक भाषा थी, एक धर्म था। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, ना किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, नई होती रहती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ही देते हैं। तो यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा वह देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं। बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। वह सदा पावन है, बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। पाप तो है ही पावन। पाप का वर्षा भी जरूर चाहिए ना, बच्चों को चाहिए। किसको वर्षा चाहिए? बच्चों को। एक है मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। सब आत्माएं मुक्ति में जाएंगी, पर जो ज्ञान सागर बाबा परम टीचर पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, उन आत्माओं को मुक्ति धाम जाना है वाया मुक्ति। बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे, बरोबर भारत में जीवन मुक्ति थी। सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उसका भी अर्थ होगा ना, पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर है ही एक बात। तो बाप ने समझाया ये भारत सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजा ही तो है ही नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं, दिल्ली परिस्तान तो बन रही है, परंतु यह कोई नहीं जानते। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, यह भी किसी को पता नहीं है। कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सालवेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, ये सब भूल गए। अब तो देखो भारत का क्या हाल है। भारत तो प्राचीन देश है,
कहते हैं अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की। इसको सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं। परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था, संगम युग के आगे क्या था, कलयुग। यह है संगम, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है तब मुझे आना पड़ता है, पति दुनिया को पावन बनाने। फिर मेरे लिए कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है तो मनुष्य मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबको मालूम है ना क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। बाप ब्रह्मा का बाप कौन, शिव शिव ऊंचते ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव अभी आत्माओं का निराकार बाप है, फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाबा समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया, उन द्वारा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। अब ब्रह्मा किसका बच्चा है, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह शिव निराकार बाप है। वह आकर उनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुखवंशावली बनाते हैं। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास, 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है, जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो बल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे जरूर उतरना ही है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने। सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामी कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों या सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान। आत्मा का कोई इस तरह का धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, भाषा नहीं होती। और यहाँ पर शिव बाबा जाति भेद, भाषा भेद, ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। आत्माओं को देखते हैं और आत्मा सबकी परमात्मा की संतान एक ही है। तो बाबा बता रहे हैं मैं कोई गुजरातियों आदि से बात नहीं करता, ये रूहानी ज्ञान है, रूहों के लिए, आत्माओं के लिए। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूहों को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है। सो बाप समझाते हैं। बाप कहते मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे,
कलयुग को नर्क कहा जाता है, अब नर्क का अंत है। भारतवासी इस समय रो रो नर्क में हैं, इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। अगर स्वर्ग में जाना है, दैवी दुनिया में जाना है, तो बाबा कहते हैं मैं जो श्रीमत देता हूँ उसको मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्र को नहीं जानते हैं, बाप को भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैंने तुमको पति से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। कामचिता पर बैठ काली बन गए, जगदम्बा को काली क्यों दिखाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। कृष्ण जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था, सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी का द्वारका में देखो, सोने का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। बाबा कहते वो देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या हुआ। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। अभी तुम हो कहाँ पर? संगम युग पर। अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे, ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ते। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शक्तिबेन सुना रही है। कौन सुना रहा है? किसकी मुरली है? शिव बाबा परम धाम से आते हैं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। स्वयं भगवान टीचर बनकर के हमें पढ़ा रहा है, शिव बाबा पढ़ा रहा है, ये निश्चय हो जाए तो बाबा से मिलने के लिए दौड़े रह भी ना सकें। कहीं पहले बेहद के बाप को तो मिलें, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखो तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी दिखाते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रख देते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो शिव, हाँ बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी होती, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए ना जो बैल पर बैठ सके। तो यह भी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा से भक्ति मार्ग में जो जैसा आता है लोग वैसा ही शास्त्र में लिख देते हैं या एक दूसरे को बोलते रहते हैं। अब सोचने की बात है, बैल पर सवारी अगर शिव बाबा ने की तो बैल की भाषा को कैसे समझेंगे? और शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है तो बैल के तन में कैसे आएगा? तो ये सब बातें बाबा ने कहा समझने की है। अगर नहीं समझते हैं और इस तरह की बातें दिखाते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं, तो बाबा ने कहा ये है अंधविश्वास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा
आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। कौन सा है हमारा संपूर्ण स्वरूप और स्थिति? फरिश्ता स्वरूप की। तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा, जो फिर कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने का आवागमन एक होता है सृष्टि के चक्कर में ना आना। वो आवागमन के चक्कर से बहुत सी आत्माएं छूटना चाहती हैं, आना नहीं चाहती। जो कमज़ोर आत्माएं हैं वो समझती हम दुखी हैं, हम क्यों इस आवागमन के चक्कर में आए। लेकिन बाबा जो ये आवागमन की स्थिति बता रहा है, वो आवागमन की स्थिति है स्मृति और विस्मृति। इसकी स्मृति? पाप की स्मृति, समय की स्मृति, आत्मा की स्मृति, स्वर्ग की स्मृति। अगर ये स्मृतियाँ नहीं हैं तो विस्मृति होती है, और विस्मृति के कारण क्या होता है? बाप को भूल जाते हैं, व्यर्थ चलता है, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ करते हैं। तो इस स्थिति के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि जो बार बार कभी कुछ मन में आता, कभी कुछ मन में आता, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। आवागमन का चक्कर चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हैं, जबकि हमारी एक रसी स्थिति होनी चाहिए। निरंतर बाबा की याद रहनी चाहिए, बाबा के सिवाय और कुछ भी हमें याद नहीं आना चाहिए। ये है स्मृति। और विस्मृति माना अनेक प्रकार के व्यर्थ के चक्कर में आना, माना आवागमन के चक्कर में आना। विस्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। कहते हैं ना, भ्रकुटी में चमकता अजब सितारा। तो जब ये प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, व्यर्थ के प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। चिंतन तो चलने की बात ही नहीं है, व्यर्थ के प्रभाव में भी नहीं आएंगे, तो आत्मा चमकेगी, रूहानियत आएगी, चेहरे पर रुहाब आएगा। इसको ही कहा जाता है लक्की स्टार्स। इतना बड़ा लक भाग्य है हमारा, जो बाबा हमें इतना स्वच्छ पवित्र बना देता है, जो कोई भी व्यर्थ नहीं चलता। स्लोगन: किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आत्मा हमारी डायमंड बन गई, इतनी चमक रही है, और ये चमक कितनी भी, कहीं भी, कैसे भी वातावरण में हो, ये चमक सदा चमकती ही रहेगी। लेकिन अगर किसी विघ्न के वश हो गए तो ये डायमंड पर दाग हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई दाग नहीं लगाना है जो डायमंड पर दाग लगे। आज का होमवर्क कल का था साइलेंस की शक्ति, एक चुप सो सुख। ये आप सबने प्रैक्टिकल में किया होगा, आपका अनुभव भी विशेष रहा होगा। आज का है योग बल वाली आत्मा, उसकी क्या पहचान है? योग के बल में जो आत्मा रहती है उसकी पहचान शांत स्वरूप, एकांतवासी होने के कारण एकाग्र रहती है। एकांतवासी होने के कारण एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। वो 2 शक्तियां कौन सी हैं? एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय शक्ति। यह विशेष शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है। व्यवहार, परमार्थ, परमात्मा के अर्थ बाबा ने जो हमें ये निमित्त बना करके सेवा दी है, उसमें परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति काम आती है। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी व्यक्ति को जब हम परख लेते हैं तो निर्णय सेकंड में ले लेते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। जब ये मालूम पड़ जाता है ये रॉन्ग है, उसको छोड़ देते हैं, और राइट जो है होता है उसको करते हैं। तब हम राइटियस दुनिया में जाते हैं और बाबा के राइट हैंड बनते हैं। तो बाबा ने आज का होमवर्क यही दिया, इस होमवर्क को हमें करना है। लेकिन इसके लिए योग बल को इकट्ठा करना है। जितना अधिक से अधिक हमें समय मिले
ना भी मिले निकाल करके, समय निकाल करके हमें योग बल जमा करना है, ताकि वर्तमान समय जो चल रहा है उस योग बल को हम यूज कर सके, स्वयं के ऊपर भी, आत्माओं के ऊपर भी। और कोई भी कारणे अकारणे विघ्न आए, उस विघ्न को खत्म कर विघ्न विनाशक बन सके। ओम शांति।